कौन गुनहगार है, इस मामले में कितने गुनहगार हैं, ये सारी चीजें हम बिना लाग लपेट के आपको बताते हैं। ये याद दिलाते हैं कि किस विभाग की क्या जिम्मेदारी है और किसने अपनी जिम्मेदारी आखिर निभाई नहीं है। सबसे पहले देखिए, हम आपको बताते हैं दिल्ली के मेयर के बारे में। अब एमसीडी, जिसकी मेयर है शैली ओबरॉय, जो आम आदमी पार्टी की है। दूसरी तरफ एमसीडी में कमिश्नर हैं अश्विनी कुमार, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। एमसीडी ने 2021 में कंप्लीशन कम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया है। इसमें लिखा गया है कि बेसमेंट स्टोरेज के लिए होना था, लेकिन हुआ क्या? जेईई बड़े अधिकारी से लेकर कमिश्नर तक को कुछ कभी पता नहीं चला, या आंखें बंद कर ली थी। पार्षद से लेकर मेयर तक ने भी यहां कभी मानो झांका नहीं। नालों पर अतिक्रमण होता रहा, बेसमेंट को गोदाम बताकर लाइब्रेरी चलती रही। एमसीडी ने जो आंखें बंद की, नतीजा है कि 3 जान जा चुकी है। एमसीडी के बाद दिल्ली का दमकल विभाग, जिसके डीजी अतुल गर्ग है। दिल्ली फायर सर्विस ने तो हादसे के 18 दिन पहले ही फायर एनओसी दी थी। कैसे दी थी? क्या खुद आकर चेक किया था? क्योंकि फायर एनओसी में लिखा था कि बेसमेंट में गोदाम है, लेकिन वहां लाइब्रेरी चलती रही। एमसीडी की गाइडलाइंस के अनुसार जो एक्टिविटी चलनी चाहिए थी, वो चेक ही नहीं की। तीसरी जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की। मंत्री हैं आतिशी, सीईओ हैं अनर बसु। सीवर साफ होता है, सड़क पर पानी नहीं होता। सीवर साफ नहीं थे, इसीलिए जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की है। सड़क पर पानी नहीं भरता तो बेसमेंट में नहीं जाता। चौथी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की भी है। जवाबदेही है स्थानीय कमलानगर थाने और ट्रैफिक पुलिस की, क्योंकि कोचिंग के सामने ही पिंक बूथ, सामने ही चौकी। पुलिस ने कभी झांका तक नहीं कि आखिर अवैध निर्माण कैसे हुआ, कैसे आरोपी कोचिंग मालिक केयरटेकर को पकड़ा, तो जिन्हें रिमांड में लेकर पूछना था कि किस किस को घूस खिलाई, उन आरोपियों को जिसे न्यायिक हिरासत में जेल जाने दिया। पांचवी जिम्मेदारी एलजी और सीएम दफ्तर से जुड़े ग्रीवांस सेल की है, जिन्हें पिछले महीने ही इस बेसमेंट की शिकायत की गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिछले हफ्ते फिर शिकायत याद कराई गई, लेकिन सब सोते रहे। छठी जिम्मेदारी अब सुनिए। दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक। एमसीडी की लापरवाही पर मंत्री चुप रहे। विधायक से शिकायत होती रही, ध्यान नहीं दिया। छोटी चीज पर क्रेडिट लेते हैं, बड़े हादसे पर ठीकरा फोड़ते हैं। सातवीं जिम्मेदारी एलजी की, जो सारे अधिकारियों को निर्देश देते हैं, लेकिन उन्हीं की अधिकारी नहीं सुने होते तो नाला साफ होता, अधिकारी लचर रहे। तो क्या एलजी की जिम्मेदारी नहीं है? वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3। दिल्ली ना उत्तराखंड है, ना हिमाचल, और राजेंद्र नगर ना चमोली है, ना कुल्लू। दिल्ली के पहाड़ भी सूखे हैं और मौसम भी सूखा ही रहता है। बारिश को तरसती रहती है दिल्ली, लेकिन इसी दिल्ली में एक ऐसा हादसा होता है मानो बादल फटा हो और साथ में सैलाब ले आया हो। आखिर कहां से आया इतना पानी? कब आया? कैसे आया कि पलक झपकते ही ये बेसमेंट पानी से यूं लबालब हो गया कि भागने का वक्त तक नहीं मिल पाया। अभी भी ये सवाल पहेली बना हुआ है, लेकिन कुछ नए वीडियोस सामने आ रहे हैं जिससे आपको हादसे को समझ पाना आसान होगा। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बेसमेंट में पानी जाने तक छात्र अंदर ही थे। पार्किंग के पानी की धारा जब सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, तब छात्रों को बाहर आने के लिए कहा गया। पानी तेजी से जा रहा था, इसलिए छात्रों को जल्दी जल्दी ऊपर आने को कहा जा रहा था। बच्चों ऊपर आ जाओ, सब जगह बच्चों सब ऊपर आ जाओ।
इसी दौरान इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि कोई नीचे तो नहीं रह गया। और आखिर में सुनिए ये आवाज। बच्चे आ जाओ ऊपर जल्दी प्लीज। गाइस 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 क्विक 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 क्विक। अरे जल्दी आ जाओ ऊपर। कोई नीचे रहा तो नहीं? नीरज कोई नीचे तो नहीं रहा? बेसमेंट में उतरने के लिए बाहर जमा पानी को निकालना था। शायद इसीलिए रेस्क्यू में इतनी देरी हो गई कि अंदर फंसे तीनों छात्रों की जान नहीं बचाई जा सकी। पूरी रात बेसमेंट से पानी निकालने का काम चलता रहा। एक बार फिर लौटते हैं पहले वीडियो की तरफ, जो बार बार यही सवाल उठा रहा है कि सड़क पर जल जमाव शुरू होने के साथ ही छात्रों को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। जल जमाव की वजह चाहे जो भी हो, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बैठे छात्रों को समय रहते आगाह किया जाता तो 3 परिवारों की खुशियां उजड़ने से बच जाती। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।